आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। 5 पीढ़ी से जिले में हिंदू परिवार बैठा रहे हैं सवारी, एकता का दे रहे हैं संदेश। सीसीटीवी कैमरे से शहर के 2 चौराहों पर यातायात पुलिस बनाएगी ई चालान। खटिया पर लेटाकर रोड पार करने को मजबूर ग्रामीण, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। और पानी की निकासी नहीं होने से क्षेत्रवासियों ने जताया विरोध। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर को गंगा जमुनी तहजीब का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी मिलजुल कर पर्व मनाते हैं। मुस्लिम समुदाय द्वारा इमाम हुसैन की याद में गम का मोहर्रम पर्व मनाया जाता है। 5 दिन तक इसकी पूजा अर्चना की जाती है। बुरहानपुर के 5 पीढ़ी से 3 हिंदू परिवार सवारी और आलम बैठा रहे हैं। 5 दिन तक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। बड़ी संख्या में सभी समुदाय के लोग यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। शिकारपुरा क्षेत्र में अशोक निमाड़कर और धर्मेंद्र रिमाड़कर के यहां पर सवारी बिठाई जाती है। मांजनापेट क्षेत्र में राजेश रतिलाल शाह के यहां पर भी सवारी बिठाई गई है और सिंदीपुरा क्षेत्र में घनश्याम शाह के यहां पर भी सवारी बिठाई गई है। तीनों ही परिवार विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिले में 50 जगह पर सवारी मोहर्रम के पर्व में बिठाई जाती है, जिसमें से 3 हिंदू परिवार है और सभी मुस्लिम परिवार सवारी बिठाते हैं। यहाँ पर 5 दिन तक इनका पालन किया जाता है। हम अच्छे से करते हैं, खिचड़ा बनाते हैं, सब लोगों को खिलाते हैं और सब लोग आते हैं, अच्छे से रहते हैं, यानी सब जन मिलके। और हम 5 दिन बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। बाबा की उट्टी भी है, बच्चे भी जाते हैं, सब जन जाते हैं। यानी किसी को मना नहीं है हमारे घर पे आने के लिए कि कोई आया, कोई दूसरे धर्म का आया, तो सबको आने की इजाजत है हमारे घर। सभी धर्म के लोग? हाँ, सब धर्म के लोग आते हैं। 75 साल तक, 75 साल से बिठा रहे हम। 75 साल से? हाँ। हिंदू परिवार में बिठाता है? हाँ। कहाँ बैठती है? बुरहानपुर में बहुत सारी जगह बैठती है। शान पहलवान, पन्नालाल काका, सब बैठे पूरे। ये हमारी क्या है कि तीसरी चौथी पीढ़ी है, परंपरा चली आ रही है हमारी। क्या इन लोगों के लिए तो हमने यानी हमारे समाज से भी अलग हो गए थे हम लोग, लेकिन फिर भी हमने इनका दामन नहीं छोड़ा। ये हुसैन है, इमाम हुसैन कहते हैं। हमारे बने कासम साहब बाबा की सवारी बैठती है और पीढ़ी चले आ रहा है। और इनकी जैसा मुहर्रम का चांद दिखता है, उसके बाद में 1 तारीख की नहीं आती है और 4 तारीख को बाबा को बनाते हैं, यानी अलग बनते हैं 4 तारीख को। और 5 तारीख को उनका चेहरे वगैरह खुलते हैं कि आज मुहर्रम की 5 तारीख है। और 7 तारीख के दिन अलम उठते हैं, उस दिन खिचड़ा वगैरह बनता है, हलीम वगैरह बनता है। बस ये कहना चाहेंगे, देखो कोई भी धर्म हो, मानो तो सब है। किसी भी धर्म को मानने में वो नहीं है कि देखो कुछ ना कुछ तो मिलता है। उनकी खिदमत करे हैं, देखो आज क्या आते हैं, सब उनका करम है, रहमो करम है। क्या है, आज जोड़ो या दुआ मांगो, एक ही चीज होती है। बुरहानपुर के शनवारा और सिंधी बस्ती चौराहे पर अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ई चालान बनाने जा रही है। यदि आप इस मार्ग पर वाहन लेकर चल रहे हैं तो आपको नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाना होगा। यदि नियम विरुद्ध वाहन दौड़ाए तो आपका सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ई चालान बनेगा, जो कोर्ट हाजिर करेगा। एसपी राहुल कुमार ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि अभी 2 चौराहों पर ई चालान बनाए जाएंगे। इसमें शनवारा चौराहा, सिंधी बस्ती चौराहे को चिन्हित किया है। यहाँ पर अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़े होने पर और नियम विरुद्ध चालान बनेगा, जिससे कोर्ट में जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। ई चालान की व्यवस्था आज से हम लोग इंश्योर करवा रहे हैं कि हम लोग 2 अलग अलग चौराहे, एक तो शनवारा है और सिंधी बस्ती है, इनको हम लोग मॉनिटरिंग में ले रहे हैं। वहाँ पे हमारे सीसीटीवी कैमरे पहले से लगे हुए हैं। यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ तितर बितर अस्त व्यस्त तरीके से रहती है या इवन कोई अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके नाम के चालान जो है वो ई चालान बनाकर हम लोग सीधे कोर्ट में उसको सबमिट करेंगे और कोर्ट से ही उनके समन्स और वारंट निकल कर वहाँ पे कोर्ट से उनकी कार्यवाही होगी। ये चालान हम लोग अब से लागू कर रहे हैं। ये 2 जो जगह है वो हम लोगों ने परमानेंट चिन्हित की है। इसमें प्रतिदिन के आधार पर जहाँ पे भी अव्यवस्था दिखी तत्काल उसके ऊपर चालान बनकर कोर्ट में सबमिट किए जाएंगे। बुरहानपुर जिले के ग्राम जम्बूपानी में बाढ़ के पानी से रपटा बह जाने के कारण अब ग्रामीण मरीजों को खटिया पर लेटाकर नदी के पानी से मार्ग पर पार करवा रहे हैं, क्योंकि दरअसल यह ग्रामीण इसलिए
ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रोड पार करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, जिस कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने वीडियो संदेश के जरिए जिला प्रशासन से इस और ध्यान देकर रोड का निर्माण कार्य कराने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि जो छोटा पुलिया था वह बरसात के पानी में बह गया। बड़े पुलिया का निर्माण कार्य अधूरा है, जिस कारण अब हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब इस संबंध में अफसरों से बात की तो उनका कहना है कि समस्या सामने आई है, इसकी जांच कराकर निराकरण करवाएंगे। ग्राम जम्बू पानी में भारी बारिश होने के कारण रास्ते जलमग्न हो गए हैं। आने जाने में पेशेंट को बहुत दिक्कत हो रही है। पेशेंट को खटिया पे डाल के ले जाना पड़ रहा है। 5-6 दिन से लाइट बंद है और शासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे रास्ते का निराकरण किया जाए। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के देवीदास की खिड़की के पास पानी की निकासी नहीं होने के कारण यहां पर जल जमाव के हालात बन रहे हैं, जिस कारण लोग गिरने से भी घायल हो रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार अफसर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने विरोध जताते हुए जिम्मेदारों से इस ओर सफाई कराने की गुहार लगाई है और पानी की निकासी के लिए कोई ठोस योजना बनाई जाए ताकि इस तरह के जल जमाव के हालात ना बने। अब देखना यह होगा कि क्या जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस और ध्यान देकर पानी की निकासी के लिए कोई कार्य कराया जाता है या इसी तरह से क्षेत्रवासियों को परेशान होना पड़ेगा। परेशानी जा रही है हमको कि हमारे यहाँ बच्चे छोटे सामने नीचे मिलता है, जो भी परेशानियाँ करता है, किसने का डर रहे हम बच्चों को बाहर ही खेल नहीं देते, हमको कोई दिक्कत है, परेशानी है। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि यहाँ इसको बदलाइए, दूसरा खंबा लगाइए। ये आने जाने की तकलीफ होती, सब खींचा हो जाता, नालियाँ बंद पड़ी। बुरहानपुर जिले में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब एसपी राहुल कुमार ने भी लोगों से वीडियो संदेश के जरिए अपील की है कि यदि कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे मोबाइल फोन पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगता है तो उसे ना दें। खासकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट सहित जो भी आपके आवश्यक दस्तावेज है उसकी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को नहीं दे। बैंक से फ़ोन आने पर तुरंत ही बैंक पहुंचकर संपर्क करें ताकि इस तरह के होने वाले फ्रॉड से बचा जा सके। गौरतलब है कि प्रत्येक माह में 5 से अधिक लोग इसी तरह से फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। इसलिए एसपी राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए वीडियो संदेश के जरिए जिले वासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। साइबर फ्रॉड के संबंध में पुलिस लगातार ये अपील करती है कि अलग अलग दुकानदारों के नाम से, अलग अलग मेडिकल व्यवस्थाओं के नाम पे या और भी कोई जो आपके दिनचर्या में चीज़ें आती रहती है उसके नाम से आपको फ़ोन आते हैं, आपके OTP मांगे जाते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में अपने बैंक की जो प्राइवेट जानकारी है, चाहे वो पिन हो, चाहे अकाउंट नंबर हो, चाहे OTP हो, इस चीज़ को कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें और ये इंश्योर करें कि कोई भी हम लोग जो है वो साइबर फ्रॉड के विक्टिम ना बने। तो सभी से मेरी अपील है कि अपनी प्राइवेट जानकारी कभी भी शेयर मत करिए ताकि आप साइबर फ्रॉड से बचे रहें। बुरहानपुर जिले में परम पूज्य संत श्री राधे चैतन्य महाराज के द्वारा नेपानगर के विठल मंदिर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में श्रीमद् भगवान कथा ज्ञान यज्ञ के अनुसार चतुर्थ दिवस में परम पूज्य श्रद्धेय संत राधे चैतन्य महाराज जी द्वारा बताया गया कि मानव जीवन में संस्कार का होना अति आवश्यक है। सनातन हिंदू धर्म में विद्या के साथ साथ संस्कार का होना भी जरूरी है। इसलिए सभी माताओं पिताओं से मेरा नम्र निवेदन है कि बचपन से ही अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, आगे चलकर बुढ़ापे में अपने काम आ सके। जीवन में संस्कार है तो कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है तो उसका समाधान कर लेता है। उसके पश्चात श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। सभी भक्त लोग झूम झूम कर नाचने लगे।